Welcome you to our YouTube channel गुरुजी की पोटली। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के एक्सपेरिमेंट लिस्ट को समझेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम आपको अपने YouTube चैनल गुरुजी की पोटली के माध्यम से क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस में पूछे जाने वाले NCERT और CBSE पर आधारित प्रैक्टिकल उपलब्ध कराएंगे। तो आइए लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, टू स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ करंट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर एंड डिटरमिन द रेजिस्टेंस। आल्सो प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। इसमें ओम्स लॉ के हेल्प से हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट जो एपरेटस यूज होगा उसको बोलते हैं ओम्स लॉ एपरेटस। इसकी हेल्प से हमें कोई भी रजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, टू डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। टू रेजिस्टेंस आपको मिलेंगे जिनको हमें सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करने हैं, और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या निकलती है वो फाइंड करना है, और पैरेलल में कनेक्ट करने पर रेजिस्टेंस क्या निकलती है वो भी हमें फाइंड करना है। तो ये वाला प्रैक्टिकल भी ओम्स लॉ एपरेटस के हेल्प से होगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 and 5, to determine the focal length of a concave mirror and convex lens by obtaining the image of a distant object। दो प्रैक्टिकल हैं, एक तो कॉनकेव मिरर का और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस का। दोनों की हमें फोकल लेंथ निकालनी है और साथ में जो इमेज बनती है वो इमेज भी फाइंड करनी है, किस टाइप की, उसका नेचर क्या होगा, किस टाइप की इमेज बनेगी। ये प्रैक्टिकल आपका ऑप्टिकल बेंच पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 6, टू ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एक्सपेरिमेंट में हमें स्नेल्स लॉ को समझना है, और स्नेल्स लॉ में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस को भी समझेंगे। इसमें ग्लास स्लैब की हेल्प से हम ये अलग अलग एंगल को निकालेंगे, बनाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेरिमेंट नंबर 7, टू ट्रेस द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म की हेल्प से हमें एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड करना है। इसमें भी हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इनके साथ साथ हमें एंगल ऑफ डेविएशन भी चेक करना है विद हेल्प ऑफ ग्लास प्रिज्म। एक्सपेरिमेंट नंबर 8, टू ड्रॉ एंड स्टडी द images of an object formed by a convex lens when placed at various। कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से हमें क्या करना है, इमेज को फाइंड करना है अलग अलग फोकल पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल F, 2F, बिटवीन F एंड 2F एंड इन्फिनिटी। ये अलग अलग फोकल पॉइंट पे हमें कौन सी इमेज बनती है और उसका नेचर किस टाइप का होता है वो सब हमें फाइंड करनी है इस वाले प्रैक्टिकल में। इसमें जो हमारा लेंस यूज होगा वो कॉन्वेक्स लेंस है। एक्सपेरिमेंट नंबर 9, टू फाइंड द pH ऑफ फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग pH पेपर अप्लिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। pH पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर से pH फाइंड करना है जो सैंपल आपके पास दिए हुए हैं। ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये डाइल्यूट है, यहाँ Dl लिखा हुआ है, डाइल्यूट है सारे। ठीक है,
तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, लेमन जूस, वाटर, सोडियम बाइकार्बोनेट, इन सब का हमें पीएच फाइंड करना है विद हेल्प ऑफ पीएच पेपर अगली यूनिवर्सल इंडिकेटर से। साथ में इनके कलर और इनका नेचर भी हमें फाइंड करना है, किस नेचर का है, एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। एक्सपेरिमेंट नंबर 10, स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ n acids and bases HCl and NaOH by their reaction with। A और B इसलिए लिखा हुआ है, पहले हम फर्स्ट एसिड जो HCl है इसकी रिएक्शन करेंगे फर्स्ट लिटमस सॉल्यूशन से, जो रेड और ब्लू लिटमस होगा, जिंक मेटल से Zn, और सोडियम कार्बोनेट से Na2CO3 से HCl की करेंगे। फिर हम इनकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। नेक्स्ट बी में हम करेंगे NaOH जो बेस है, फिर इसकी लिटमस सॉल्यूशन से और जिंक मेटल से और HCl से, इसके साथ इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। ये एसिड है, इसका पीएच कितना होगा, कलर क्या है, जिंक मेटल के साथ ये दोनों क्या रिएक्ट करते हैं, और एसिड और बेस के साथ दोनों क्या रिएक्ट करते हैं। तो ये हम इस वाले एक्सपेरिमेंट में जानेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 11, टू परफॉर्म एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासिफाई देम इनटू। हमें ये 4 टाइप की रिएक्शन है, इनको परफॉर्म करना है और ऑब्जर्व करना है, ठीक है। साथ में क्लासिफाई करना है कि ये कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है या डिकम्पोजिशन है। सबसे पहले जैसे कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन में हमें कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर ऐड करना है, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो एग्जांपल हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सेकंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम फेरस सल्फेट के साथ करेंगे, जिसमें ब्राउन कलर का फेरस ऑक्साइड हो जाएगा और जो सल्फ्यूरिक जो SO2 और SO3 है वो आउट हो जाएगी, मतलब उड़ जाएगी। सी, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हम कॉपर सल्फेट और आयरन नेल के साथ करेंगे, कैसे वो डिस्प्लेस होता है। बी, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे। नेक्स्ट 12, स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ मेटल with their salt solution and arrange them accordingly to their decreasing order of reactivity। ठीक है, हमें रिएक्टिविटी में जो मेटल जिसके साथ जितने जल्दी क्या कर देता है, रिएक्शन करता है, वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में वो सबसे ऊपर आ जाएगा। इनमें हमें जैसे Zn हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम है, ये मेटल है, इनको हमें इनके जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, जैसे ZnSO4, FeSO4, कॉपर CuSO4, ठीक है, इनके जो सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, इनके साथ रिएक्शन करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा मेटल सबसे जल्दी या सबसे ज़्यादा रिएक्शन कर रहा है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। तो ये सब जानेंगे हम क्लास एक्सपेरिमेंट नंबर 12 में। 13 experiment, to prepare a temporary mount of a leaf peeled to show the stomata। इसमें हमें एक स्लाइड बनानी है जिससे हम स्टोमेटा को शो करेंगे। हम लीफ से अपर सरफेस से और लोअर सरफेस को पील करेंगे और फिर एक स्लाइड बनाएंगे जिसमें हमें स्टोमेटा शो होगा। हमें स्टोमेटा को शो करना है, प्रिपेयर स्लाइड करनी है, ठीक है। 14, to show experimentally that carbon dioxide is given out during respiration। एनिमल में या प्लांट में जब रेस्पिरेशन होता है तो जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो आउट होती है। तो ये हमें एक्सपेरिमेंटली क्या करना है, शो करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गिवन आउट होती है और बाहर निकलती है। तो इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 15, स्टडी
First, binary fission in amoeba, and second, budding in yeast with the help of prepared slide. ठीक है, 15 में हमें स्टडी करनी है बाइनरी फिशन जो अमीबा में होता है। अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिशन के थ्रू होता है और यीस्ट में होता है बडिंग के थ्रू। ये हमें एक प्रिपेयर स्लाइड होगी जिसमें हमें स्टडी करना है बाइनरी फिशन का अमीबा में और यीस्ट में बडिंग का। नेक्स्ट आ जाती है 16, टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ अ डाइकॉट सीड। हमें पहचानना है जो डाइकॉट सीड होगा उसके जो एम्ब्रियो हैं, अलग अलग सीड के जो अलग अलग पार्ट हैं उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसको हमें पहचानना है।